जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि यह अद्भुत और अलौकिक रहस्य भगवान ने स्वयं बताया है। जहाँ रहस्य आ जाता है वहाँ समझ लो बहुत ही गुप्त बात है और गुप्त बात को कोई कोई ही जान पाता है। वह ईश्वर कृपा से ही जाना जा सकता है। रहस्य छिपे हुए तत्व को कहते हैं। रहस्य यानी कि मर्म हर किसी को नहीं बताया जाता। कोई भी मनुष्य अपनी संपदा, अपनी पूंजी का रहस्य पूछने पर भी अपने परम विश्वासी और परम प्रेमी के सिवा और किसी को भी नहीं बतलाता। साधु महात्मा गण भी अपनी स्थिति का हाल बिना अधिकारी के नहीं करते। भगवान भी अपने अधिकारी प्रिय भक्त को ही अपना रहस्य बताते हैं। भगवान ने गीता में जहाँ जहाँ पर ऐसा कहा है कि यह रहस्य का विषय है, यह गोपनीय है, यह गुह्यतम है, यह सर्वगुह्यतम है, वहाँ वहाँ पर यही तत्व बताया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही शरण हो आदि। इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय प्रेमी को बतला देना ही असली रहस्य को खोल देना है। जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 1 से लेकर 14 तक में भगवान ने यह रहस्य समझाया है कि मैं साक्षात परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने, साधुओं का परितारण करने और धर्म की स्थापना करने के लिए लीला से प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में भगवान कहते हैं, मैं तुझे सर्वगुह्यतम रहस्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अगले श्लोक यानी कि 65-66 में स्पष्ट कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूँ, तू एकमात्र मेरी ही शरण आ जा। इसी प्रकार उनतक मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण को शाप देना चाहा, तब आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर शांत किया। वहाँ यह कहा कि समय समय पर अवतार रूप से मैं ही प्रकट होता हूँ, मैं ही साक्षात परमात्मा इस समय मनुष्य रूप में श्री कृष्ण नाम से प्रकट हूँ। आप मुझको नहीं जानते, इसलिए शाप देने की बात कहते हैं। आप मुझे शाप न दें, मुझ पर आपके शाप का कोई असर नहीं होगा और आप तपोभ्रष्ट हो जाएंगे। फिर उन तक के प्रार्थना करने पर उन्हें अपना विश्व रूप दिखलाकर आश्वासन दिया। ये महाभारत अश्वमेघ पर्व के अध्याय 53-54 में वर्णित है। इसी प्रकार अनन्य भक्तों को भी भगवान ने समय समय पर अपना रहस्य बताया है। जो मनुष्य गुरु, शास्त्र, संत या सत्संग आदि किसी भी साधन से ईश्वर के रहस्य को यानी छिपे हुए परम तत्व को समझ जाता है, वह फिर एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूल सकता। वह नित्य निरंतर ईश्वर को ही भजता है। वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट को छोड़कर निकृष्ट को कौन बुद्धिमान भजेगा। एक खान है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर, कोयला आदि कई चीज़ें हैं। जिसको जिस चीज़ की इच्छा हो वह उससे वही चीज़ निकाल ले सकता है। खोदने आदि का परिश्रम एक जैसा ही है और समय भी समान ही लगता है। ऐसी अवस्था में कोई मूर्ख व्यक्ति भले ही सोने को छोड़कर पत्थर और कोयला आदि निकालने लगे, सोने के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष तो 1 मिनट के लिए भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकालने में ही लग जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के तत्व रहस्य को जानने वाला पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए वह सबसे मुंह मोड़कर केवल ईश्वर को भजने में ही लग जाता है।
भगवान स्वयं कहते हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 19 में कि हे अर्जुन, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वास्तव में सारा विश्व परमेश्वर का ही स्वरूप है, किंतु इस रहस्य को लोग जानते नहीं। इसी से संसार में विविध रूपों को देख कर सुखी दुखी होते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक बहरूपिया था। वह पुलिस के किसी बड़े अफसर का ढोंग यानी कि उसकी कपड़े पहनकर बाजार में पहुंचा। एक दुकानदार का माल सड़क पर पड़ा था। बहरूपिये ने वहां आकर दुकानदार को धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रखी है, इसलिए तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। दुकानदार डर कर कांपता हुआ खुशामदें करने लगा। बहुरूपये का स्वांग सफल हो गया। तब उसने अपना वास्तविक परिचय देकर दुकानदार से इनाम मांगा। बस बहरूपये का परिचय मिलते ही दुकानदार निर्भय होकर हंसने लगा। उसकी सारी विफलता क्षण भर में हंसी के रूप में बदल गई। जो डर था वो सारा चला गया। बहरूपिया अब भी अफसर के वेश में ही है। वही रूप दुकानदार को दिख रहा है, परंतु रहस्य खुल जाने से भाव में बड़ा अंतर पड़ गया। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योग माया से विश्व रूप बने हुए क्षण क्षण में स्वांग बदल रहे हैं, और लोग उनका रहस्य न जानने के कारण डरते और व्याकुल रहते हैं। यदि हम प्रत्येक रूप में भगवान को पहचान लें, भगवान का यह रहस्य हमारे लिए खुल जाए, तो फिर कोई भी भय या व्याकुलता नहीं रह सकती। जैसे बहरूपिया अपना भेद खोल देता है, वैसे ही भगवान भी जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण निर्भय और सुख में बन जाता है, क्योंकि वह फिर सर्वत्र सब समय केवल एक आनंद रूप भगवान को ही देखता है। तो प्रिय भक्तों, हर जगह भगवान को देखने का भाव आप में आया हुआ है। आप उन्हें तत्व से जान गए हो, तो वास्तव में आपका भाग्य चमक जाएगा। चमक क्या जाएगा? चमक गया समझ लो। नहीं तत्व से उनको जानते, तो आप तत्व से जानने के लिए निरंतर भक्ति करें, निरंतर नाम स्मरण करेंगे, तो निश्चित तौर से आप उन्हें तत्व से जान जाएंगे। आपके आगे भेद खुल जाएगा, और फिर आपके सारे भय दूर हो जाएंगे, सारे डर मिट जाएंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे, और आप हर समय आनंद में ही होंगे, हर समय आनंद में। तो निरंतर भक्ति करवा रहे हैं। प्रतिदिन 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं, वहाँ जुड़िए और हमारे साथ वो साधना करिए, जिससे आप बहुत शीघ्र परमात्मा को तत्व से जान लेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9958515054 पर पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और आकर मिलना चाहते हो तो दिल्ली में 23 जून का शिविर है, तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। सब कुछ फ्री होता है, किसी से हम कुछ नहीं लेते हैं। और कोई अपनी मर्जी से यदि भाव से सेवा देना चाहता है तो वो दे सकता है। 9643745467 पर दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो ये परम गुहतम रहस्य, इसको आप जान गए हैं आज कि परमात्मा ही सब कुछ है, हर जगह परमात्मा, ये पूरी सृष्टि परमात्मा है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।